बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक वाकया सुनाने वाले हैं। एक शौहर को अपनी बीवी पर शक था और उसने उसी शक के चलते अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाया। तो उसमें ऐसा क्या दिखाई दिया जो उसको सोचने पर मजबूर कर दिया, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। शौहर अपनी बीवी को गलत समझ रहा था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो शौहर शर्मिंदा हो गया। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा प्यारी होने वाली है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं और एक दूसरे पर हर बात पर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तो ऐसे लोगों का घर जन्नत बन जाता है। वहीं अगर मियाँ बीवी के बीच में भरोसा ना हो और वो एक दूसरे पर शक करते हों, तो इस मियाँ बीवी का घर जहन्नुम बन जाता है और दोनों की जिंदगी खराब होने लगती है। इसलिए मियाँ और बीवी को एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उनको अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी होती है। इसलिए दोनों को यह सोचकर एक साथ में रहना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जिंदगी में जो कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी दुख और मुसीबत आ जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जो लोग यह सोचकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो उनकी जिंदगी खुशहाल गुजरती है। मगर ज्यादातर मामलों में यह देखा जाता है कि मियाँ भी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर शक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ बीवी में नफरत पैदा हो जाती है। लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। और कुछ मामलों में एक दूसरे के शक के चलते लोगों की जान तक चली जाती है। इसलिए याद रखिए कि शक करना बहुत ही खतरनाक चीज है। जब तक किसी बात की पूरी तस्दीक ना हो जाए, तो इस बात पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज का यह वाकया लखनऊ के इलाके का बताया जाता है कि यहाँ पर मुश्ताक नाम का एक लड़का अपनी बीवी और बूढ़ी माँ के साथ किराए के मकान में रहता था। इसको किसी बात को लेकर अपनी बीवी पर शक हो गया था। यानी यह उसको लगने लगा था कि उसकी बीवी इससे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि उसे छोड़कर उसकी बीवी किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करने लगी है। और इसी वजह के चलते उसने अपने घर में कैमरा लगा दिया। उसके बाद उसने कैमरे में जो देखा, वह देखकर उसके होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एक रात मुश्ताक अपने बिस्तर पर सोया था। उसको नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने देखा कि आधी रात को उसकी बीवी अपने बिस्तर से धीरे से उठी और अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप धीरे से कमरे से बाहर चली गई। यह देखकर उसके होश उड़ गए और वह सोचने लगा कि आधी रात को मेरी बीवी कहाँ गई है, या किससे बात करने के लिए गई होगी। मुश्ताक इस बात को लेकर बहुत बेचैन हो गया। उसकी नींद उड़ गई। वो अपनी बीवी के बारे में अपने दिमाग में क्या क्या सोचने लगा। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद उसकी बीवी चुपचाप धीरे से कमरे में आई और आकर सो गई। मुश्ताक ने देखा कि उसकी बीवी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और वो आकर चुपचाप सोने लगी। मुश्ताक कहता है कि मुझे इस बात को लेकर पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे जहन में एक शक का कीड़ा पैदा हो गया और मैं सोचने लगा कि मेरी बीवी को शायद किसी और से प्यार हो गया है और वो इस वक्त तो उससे बात करने लग गई होगी। मगर मैंने सब्र किया और इस बात को लेकर बीवी को कुछ महसूस नहीं होने दिया। उसके बाद दूसरी रात आई तो मैंने बीवी को देखने के लिए फिर से नहीं सोया। मैंने देखा कि दूसरी रात भी मेरी बीवी ने वैसे ही किया। वो चुपके से आधी रात को अपने बिस्तर से उठी और अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप बाहर चली गई। मुश्ताक कहता है कि मेरा शक यकीन में बदल चुका था। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बीवी इस वक्त किसी गैर मर्द से बात कर रही है। मगर फिर भी मैंने उसको कुछ भी महसूस नहीं होने दिया। यानी मैंने इस बारे में उससे कोई भी बातचीत उसके नहीं बाद की। तीसरी रात आई। मैंने अपनी बीवी को रंगे हाथ पकड़ने की नीयत से अपनी बीवी के मोबाइल से उसकी सिम निकाल कर अपनी सिम डाल दी। फिर आधी रात हुई, उसने अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप बाहर चली गई। और फिर 15 से 20 मिनट के बाद वो फिर से धीरे धीरे वापस आ गई और आकर सोने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसका मोबाइल उठाया और मैं देखकर और भी ज्यादा हैरान रह गया कि मोबाइल में एक भी नंबर डायल नहीं किया गया था। यह देखकर मेरा शक और पक्का हो गया कि मेरी बीवी किसी और से बात करती है और उस नंबर को मैं ना देख लूं, इस वजह से मेरी बीवी ने नंबर डिलीट कर दिया है। अब मुश्ताक कहता है कि मैं बहुत बेचैन हो गया और मैं सोचने लगा कि मैं अपनी बीवी को रंगे हाथ कैसे पकड़ूं।
कैसे पता करूं कि मेरी बीवी क्या करती है? मैं यह सोच ही रहा था कि मेरी जहन में आया कि क्यों ना मैं घर में कैमरा लगा दूं, ताकि मैं अपनी बीवी की हकीकत अपनी आंखों से देख सकूं। दोस्तों, उसके बाद मुश्ताक कहता है कि अगले दिन मैं उठा और किसी बहाने से अपनी बीवी को किसी रिश्तेदार के घर ले गया और उसे वहीं पर छोड़कर घर में कैमरे लगवाने के लिए आ गया। कैमरे लगने के बाद मैं अपनी बीवी को वापस ले आया और सोचने लगा कि मेरी बीवी घर में जो भी हरकत करेगी उसको मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। अब घर में छुपे हुए कैमरे लगे हुए थे, मगर घर में रहने वाली बूढ़ी माँ और उसकी बीवी को जरा भी भनक नहीं लगी। अगले दिन मुश्ताक अपने ऑफिस चला गया और वहां पर बैठकर वो अपनी बीवी की हरकतों को देखने लगा कि उसने देखा कि उसके जाने के फौरन बाद उसकी बीवी पूरे घर की सफाई करती है, घर में खाना बनाती है और 12 बजे के आसपास वो खाना लेकर उसकी माँ के पास जाती है। उसके सामने वो खाना रख देती है, मगर वो ज्यादा बूढ़ी होने की वजह से खाना सही तरीके से नहीं खा पा रही थी। यह देखकर उसकी बीवी ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए, खाना उसे खिलाती है। यह सब मुश्ताक अपने मोबाइल में देख रहा था। यह देखकर मुश्ताक की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बीवी इस मामले में कितनी अच्छी है कि बूढ़ी सास की खिदमत कर रही है। फिर दूसरी तरफ जब रात होने लगी तो उसके दिमाग में वो बात याद आने लगी कि मेरी बीवी आधी रात को किससे बात करती है। वो अपनी बीवी को यह सोचकर गुस्सा करने लगा। उसके ऊपर उसे चिढ़ आने लगी। उसके बाद दोस्तों शाम को अपने घर आया और रात होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि वो यह देखना चाहता था कि आज ही रात को उसकी बीवी किससे बात करती है, बाहर जाकर वो क्या-क्या करती है। सोचते-सोचते रात का वक्त भी आ गया। रात को दोनों मियाँ बीवी अपने बिस्तर पर सो गए, मगर मुश्ताक को कहाँ नींद आने वाली थी। वह तो बस आधी रात का इंतजार कर रहा था। उसके बाद आधी रात हुई, उसने देखा कि उसकी बीवी चुपचाप धीरे से उठी, अपना मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही मुश्ताक ने अपना मोबाइल उठाया और बीवी की हरकतों को कैमरे में देखने लगा। या कैमरे में जो कुछ देखा, उसको देखकर उसके होश उड़ गए। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरी बीवी को देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, ऐसा मुश्ताक ने कहा। जब मैंने कैमरा ऑन किया और देखा कि मेरी बीवी पास वाले कमरे में गई और जाकर उसने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की, टॉर्च ऑन की और कमरे के अंदर जा नमाज बिछाकर वो उस पर बैठ गई। मोबाइल की छोटी सी लाइट को जलाकर उसको अपने पास में रख लिया और नियत बांधकर वो खड़ी हो गई। उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ मांगने लगी। दुआ मांगने के बाद उसने कुरान खोला और उसकी तिलावत करने लगी। वो कहता है कि यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगा और मुझे अपने आप पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था कि जिस बीवी पर मैं शक कर रहा था, जिस बीवी को मैं गलत समझ रहा था, उसके इस काम को देखकर मेरा दिल खुश हुआ और मैं अपनी बीवी पर फख्र करने लगा। उसके बाद दोस्तों मुश्ताक ने उसी रात उठकर उसने सारे कैमरे निकाले और उनको घर से हटवा दिए। दोस्तों, इस वाकये को बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि शादीशुदा लोग मियाँ बीवी अपने रिश्ते में कभी भी शक को ना लाएं। बीवी अपने शोहर के बगैर किसी तहकीकात के शक ना करे और शोहर भी अपनी बीवी को बगैर किसी तहकीकात के उस पर शक ना करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।